गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2022 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे और उनको हम देख रहे थे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का पर्पस सिर्फ इतना था कि आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एनालिसिस करने में कि कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से आए हुए थे और कैसे आपको सब्जेक्ट वाइज तैयार करना है और कैसे आपको मेंस और प्रीलिम्स के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है और कैसे आपको करंट अफेयर तैयार करना है, कैसे स्टैटिक पोर्शन तैयार करना है। और अभी तक हमने सिर्फ इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चंस और लगभग पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस हमने साइंस के और आगे मतलब 8 क्वेश्चंस लगभग ज्योग्राफी के आए हुए थे, तो वो हमने देख लिए हैं। जो हमारा अगला पोर्शन है वो है हमारा करंट अफेयर से, लगभग इसमें 10 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इनको आज हम देखेंगे कि आज के दिन का जो क्वेश्चन होगा वो हमारा 31 से स्टार्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं 31 क्वेश्चन जो दिया गया है वो करंट अफेयर पोर्शन से है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो जो हमारा 31 क्वेश्चन है पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, ये जो हमारे एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, ये इनमें से कितने हैं जो कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। तो ये चारों के चारों जो हैं प्लेटफॉर्म वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही बनाए गए हैं। तो जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है 32, इसमें हमें वेब 3.0 के संदर्भ में बताना है। और इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। और जो दूसरा है वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। और वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। जो कि तीनों के तीनों जो हमारे ऑप्शन हैं वो सही हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो वो हमारा डी ऑप्शन सही है। तीनों की तीनों ऑप्शन सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 33, जो कि है सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं, जो कि हमारा सही है। और तीसरा है आउटलुक, हॉलमेट और याहू मेल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के रूप में है। तो जो इसमें तीनों की तीनों जो ऑप्शन है ये हमारे सही ऑप्शन है, तीनों की तीनों। और इसमें जो सही होगा वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है 34, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। इसमें सही ऑप्शन होगा वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल को प्रमोचन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्रग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन कराने के लिए किया जाता है। ये तो गलत है, मतलब नहीं किया जाता है, उसका विस्फोटन वहाँ नहीं होता है, नहीं करवाया जाता उसे। और जो अगला है कोई अंतरिक्ष यान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है, तो ये भी गलत है। और जो तीसरा है कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है, जो कि एकदम सही है। और जो अगला है वो भी पढ़ लेते हैं। इसमें है कि कोई अंतरिक्ष यान किसी धूमकेतु के साथ साथ कोई चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संपरीक्षित स्थापित करता है, जो कि गलत है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन है 35, क्यूबिक के बारे में बताना है कि जो क्यूबिक शब्द है वो निम्नलिखित में से एक प्रसंग में होता है। किसके उल्लेख में ये किया जाता है क्यूबिक शब्द का प्रयोग? तो इसका उल्लेख किसके रूप में किया जाता है? तो क्वांटम संगणन के रूप में किया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्वांटम संगणन होगा और बी ऑप्शन सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है वो हमारा 36 है, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। तो अगला जो है इसमें ऑप्शन है वो है निकट परिपथ, मतलब क्लोज सर्किट टेलीविज़न। और दूसरा है रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण। और जो तीसरा है बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। और इसमें ये बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी लघुपरास युक्तियाँ या प्रौद्योगिकियाँ मानी जाती हैं। जो तीनों की तीनों जो हैं हमारी युक्तियाँ प्रौद्योगिकियाँ मानी जाती हैं।
तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, 1, 2 एंड 3। तो अगला जो क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही बताना है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हम देख लेते हैं कि जैव परत बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरोपों पर बन सकती है। तो सही है, बन सकती है। जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। और जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है, जो कि तीनों के तीनों ये हमारे जो ऑप्शन है वो सही हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 एंड 3। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि है 38, प्रतिजैविकों के बारे में बताना है, उसके संदर्भ में आपको बताना है। तो जो इसमें पहला है वो है प्रतिजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। और जो दूसरा है प्रतिजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते, जो कि एकदम गलत है, पाए जाते हैं। और प्रतिजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक है। तो जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो हमारा 1 एंड 3 होगा, सी ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन है वो हमारा 39 है, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई गई है उसके बारे में बताना है। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है वो है भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की है, जो कि एकदम गलत है। भारतीय सीरम संस्थान ने नहीं बनाया है कोविशील्ड को। जो दूसरा है वो है स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है, जो कि एकदम सही है। तो तीसरा है कोवैक्सीन एक निष्कृष्ट रोगजनक आधारित वैक्सीन है, जो कि एकदम सही है। तो जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो हमारा 1 एंड 3 ऑप्शन सही होगा, मतलब सी ऑप्शन सही है, 39 का सी ऑप्शन सही है। और जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा 40 नंबर का है, जो कि आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है हमारा यदि कोई मुख्य और तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव पड़ेंगे। मतलब कौन प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे अगर कोई तूफान या सौर प्रज्वाल जिसको बोलते हैं वो पृथ्वी पर आता है। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है वो है जीपीएस और दिक् संचालन नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं, जो कि गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती हैं, सही है। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकती है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ घटित हो सकती हैं, जो कि गलत है। और ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियाँ घटित हो सकती हैं, जो कि एकदम सही है। और जो छठा है वो हमारा उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। और जो अगला है 7वें नंबर का वो है ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा 2, 3, 5, 6, 7, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही हो गया। तो ये हमारा करंट अफेयर का पोर्शन था, और आगे और भी हैं तो उनको हम आगे देखेंगे। तो हमने आज लगभग 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। तो आगे इस चीज़ को या इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।